प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भी कॉमर्स में नहीं, वैसे तो ग्रेजुएशन जिसने किया सभी के लिए उपयोगी है, लेकिन विशेषकर कॉमर्स वालों के लिए बात करें आज हम कि कॉमर्स वालों के लिए एक वैकेंसी आई है एसएससी सीजीएल। और एसएससी सीजीएल में आप किन किन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये है देखो भी सबसे पहले 29 तारीख को जारी हुई है और इसके जो फॉर्म है और ग्रेजुएशन लेवल पर है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो आपकी क्वालिफाई जो कंडीशन है वो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। भी ग्रेजुएशन आपकी है। इसमें देखो भी क्या तारीख दी गई है। सबसे पहले तो तारीख है, देखो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके 29/12/2020 और इसकी अंतिम जो डेट है वो 31/1/2021 है। इसकी अंतिम तारीख है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन हम बात करें कॉमर्स वालों के लिए इसमें विशेष क्या है। वैसे तो इस भर्ती के लिए सभी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पोस्ट है जिसके लिए केवल कॉमर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, उनमें भी बात करेंगे। और ऐसी कौन कौन सी हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉमर्स के विद्यार्थियों में के दिमाग में ये रहता है कि भी कॉमर्स में कोई वैकेंसी है या नहीं है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है और इसमें आपको देखो भी सबसे पहले ये देखिए भी सबसे पहले ये आपकी ऑडिटर ऑफिसर हो गया, असिस्टेंट ऑफ अकाउंटेंट ऑफिसर हो गया, ये दिया हुआ है देखो प्रश्न में। और इसमें आपको विशेष ये भी ध्यान में रखना है कि इसमें जो आयु सीमा दी गई है इसको विशेष ध्यान में रखना है। देखो भी ये आपकी और किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, डिपार्टमेंट का नाम भी लिखा गया है, ग्रुप भी लिखा गया है और इसके साथ आपकी जो एज है वो भी निर्धारित की गई है कि इस आयु से ज़्यादा या इससे कम नहीं होना चाहिए, वो भी आपको विशेष ध्यान रखना है इसमें। और ये भी देखो अकाउंटेंट ऑफिसर की है, ये भी भर्ती है आपकी। इसके अलावा देखो सेक्शन ऑफिसर हो गया, इसमें भी आयु सीमा देखो 20 से 30, ये भी ध्यान रखें भी आपकी आयु इनके बीच होनी चाहिए, ये विशेष दिखा हुआ है इसमें। और किस डिपार्टमेंट में है, ये डिपार्टमेंट का भी आपको विशेष ध्यान में रखना है कि किस विभाग से संबंधित है। देखो भी डिपार्टमेंट का नाम भी विशेष ध्यान रखें भी, यानी आपकी जो पोस्टिंग है वो इन डिपार्टमेंट में होगी, ये ध्यान रखें। तो ये सभी ऑफिसर की भर्ती है। इसके अलावा देखो भी ये सभी भर सकते हैं, लेकिन मेन बात हम कॉमर्स वालों के लिए कर रहे हैं। देखो वैसे कॉमर्स वाले इनको भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं है कि। और वैसे सभी पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा वो सभी के लिए भरा जाएगा और उसके बाद आपके जैसे जैसे मार्क्स आएंगे, जैसे जैसे नंबर आएंगे, उसके हिसाब से आपकी पोस्टिंग होती है। देखो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, देखो भी ये भी क्या है, ये तो इंस्पेक्टर है। चलो एक तो ये होगी आपकी, देखो कौन सा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया। इसके अलावा देखो और इसके लिए विशेष आयु सीमा 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये भर्ती किससे संबंधित है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित है। ये देखो अकाउंटेंट, सबसे पहले तो ये देखिए भी ये जो भर्ती है, एक तो ये ध्यान रखना कि जैसे आपकी एक तो डिवीजन अकाउंटेंट ऑफिसर है, एक जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर है, इनके लिए विशेष योग्यता भी दी हुई है, वो केवल कॉमर्स के लिए है, कॉमर्स ही होनी चाहिए। ये विशेष ध्यान रखना कि जो अकाउंटेंट है और जो स्टैटिक्स ऑफिसर है इनके लिए विशेष जो आपकी योग्यता है वो स्टैटिक्स दी गई, वो आगे हम देखेंगे अभी तक। लेकिन ये भी कॉमर्स की पोस्ट आप ये ध्यान रखें, कौन सी, ये जो अकाउंटेंट है वो स्टैटिक्स ऑफिसर है और किस डिपार्टमेंट में इसकी ज्वाइनिंग होगी, ये डिपार्टमेंट का नाम भी आपको विशेष दिया हुआ है, ठीक। और इसके अलावा आपकी देखो आयु सीमा भी इसमें विशेष दी गई है, लेकिन लगभग जो 30 वर्ष तक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऑडिटर है देखो अंकेक्षक की, और वापस देखो अकाउंटेंट आ गया, ये भी देखिए वापस अकाउंटेंट की, देखो ऑडिटर अंकेक्षक हो गया, देखो ये ऑडिटर आ गया, अकाउंटेंट वापस, और किस डिपार्टमेंट में है ये भी देखिए, ठीक है। ये वापस जूनियर अकाउंटेंट आ गया, ठीक। और इनकी भी आयु सीमा वो ये देखो 18 से 27 के बीच होना चाहिए, ये आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें भी, क्योंकि अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो 18 से 27 के मध्य होनी चाहिए। और बाकी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग आयु सीमा दी गई है, वो आप थोड़ा सा विशेष देखें। लेकिन हम जो कॉमर्स वाले बच्चों की बात करें उसमें देखो भी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए हमने विशेष जो 2-3 पोस्ट विशेष देखी है, वो आप थोड़ा सा उनको टारगेट रखें, क्योंकि जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें वैसे वो सभी का होगा, लेकिन जब आपको प्राथमिकता देनी हो क्रम के हिसाब से, तो आप किस पोस्ट को सबसे पहले और
किस पर आपका टारगेट हो, किस पर आपको फोकस करना है, उस पोस्ट को आपको विशेष ध्यान रखना है। देखो ये रही आपकी स्टैटिक्स। अब जिन बच्चों की स्टैटिक्स में भी अच्छी रुचि है, स्टैटिक्स कॉमर्स पर भी डिपेंड है वैसे ये तो, और अकाउंटेंट, ये आपकी जो पोस्ट हैं इनको आप थोड़ा विशेष ध्यान रखें भी। किसका? पहले तो आयु सीमा भी ध्यान रखें। अगर आप आयु सीमा में आते हैं सभी में, जैसे उसके बाद ऑडिटर है, जैसे उसके बाद विशेष आपका जैसे अकाउंटेंट है, ये क्या है? अकाउंटेंट है। अब जितने विद्यार्थी हैं कॉमर्स से जुड़े हुए, आप उन सबको ये सूचनाएं उपलब्ध करवाएं भी। आपके साथ जितने जुड़े हुए हैं, ये देखो टैक्स सब इंस्पेक्टर हो गया, चलो ये तो टैक्स की भर्ती आ गई। इसके अलावा देखो अब बात करते हैं, ये तो आपकी है पोस्टें, तो आपको पोस्टें सब मिल गई। कौन कौन सी? अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट हो गई, इनकम टैक्स हो गई, स्टैटिक्स ऑफिसर। और अकाउंटेंट और जो आपकी स्टैटिक्स ऑफिसर है, इसके लिए योग्यता भी जब हम देखेंगे तो आपको विशेष पता चलेगा भी योग्यता जो है विशेष वो भी किससे संबंधित है? कॉमर्स से संबंधित है। स्पष्ट लिखा हुआ है वैसे योग्यता में, देखो अभी देखते हैं। ये तो एज लिमिट वगैरह लिखी हुई है, अलग अलग छूट वगैरह जो भी है, अलग अलग कैटेगरी को जो भी छूट वगैरह है वो दी गई है। सर हैज़ बीन सर्विस कंप्लीट हो गई। सर्टेन फॉरनेस सर्टिफिकेट हो गया, प्रोविजन कैट कंपनसेशन हो गया। अब देखो भी ये आपकी, इसकी बात करें हम, कौन सी दिया हुआ है? देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है वो देखिए भी। स्पष्ट क्या लिखा हुआ है कि ऑडिटर ऑफिसर होगा या अकाउंटेंट ऑफिसर होगा, इनके लिए विशेष क्या योग्यता होनी चाहिए। यानी कौन से बच्चे हैं जो अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए या अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको विशेष मिलेगा। वैसे तो यह दिया हुआ है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या हो, BA BCom BSc हो, लेकिन देखो लेकिन ये विशेष योग्यता है क्या? CA हो, या तो वो CA हो या CMA हो या CS हो या फिर MCom। देखो ये है MCom, क्या दिया गया? MCom होनी चाहिए। MCom मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। वो किसी में भी हो, BO हो, इकोनॉमिक्स वगैरह है, वो किसी में भी हो, चाहे अकाउंट में हो, BO में हो, इको में हो, मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ये आपको विशेष ध्यान रखना इस पोस्ट के लिए। ये देखो इसमें दिया हुआ है ना, और अकाउंटिंग सर्विस वगैरह जो भी हैं। जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर, देखो भी इसके लिए भी विशेष बातें हैं क्योंकि ये भी कॉमर्स से संबंधित है। स्टैटिक्स, जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर जो है, इसके लिए भी विशेष क्या बातें हैं? देखो भी, एक तो है भी आप 60% हो इन मैथमेटिक्स, कब? 12वीं। लेकिन बैचलर डिग्री जब बात की जाए तो स्टैटिक्स होनी चाहिए बैचलर डिग्री में, ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं कि BCom वाले तो इसके लिए शामिल हैं, क्योंकि स्टैटिक्स जो है वो BCom में लागू है। स्टैटिक्स, जिसके पास स्टैटिक्स है वो इसको फॉर्म को भर सकते हैं, स्टैटिक्स ऑफिसर वाला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि उनके स्टैटिक्स लागू है। और बाकी जितनी पोस्टें हैं विद्यार्थियों, ये तो हमने विशेष बात की है, हमारी जो कॉमर्स से संबंधित पोस्ट हैं जिनके लिए विशेष योग्यता है। कौन सी? अकाउंटेंट और ऑडिट ऑफिसर है, और इसके अलावा आपका स्टैटिक्स ऑफिसर है। इसके अलावा बाकी जो पोस्ट हैं सबके लिए देखो अलग अलग आपको दी हुई है। वैसे देखो BA BCom MCom वगैरह विशेष आपको होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, ये ग्रेजुएशन लेवल पर है, तो इसलिए ग्रेजुएशन तो सभी में होनी चाहिए। अब इसकी फ़ीस देखो भी, इनकी जो फीस है फॉर्म फीस मात्र कितनी है? फॉर्म फीस देखो 100 रुपये, मात्र कितनी है? 100 रुपये, ठीक है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी का नहीं है। 100 रुपये हैं जनरल वालों के, बाकी की फ़ीस भी नहीं है वैसे, और पेमेंट आप किसी प्रकार भर सकते हैं फॉर्म वगैरह, ये सूचना दी गई है आपको। और एग्ज़ाम जो होगा वो आपका क्या होगा? ऑनलाइन वगैरह होगा। अब इसमें जो टीयर वगैरह होंगे, देखो इनका जो सिलेबस होगा वो देखिए, इनमें सिलेबस क्या होता है कि किसका एग्ज़ाम दिया जाएगा, ये है सिलेबस। देखो ये है एग्ज़ाम स्कीम दी हुई है, देखो एग्जामिनेशन की। देखो भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4, यानी 4 प्रकार के चरण होंगे। जब आप
टीयर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर आपका टीयर सेकंड का होगा, ये कंप्लीट करेंगे तब थर्ड का होगा, फिर ये आपका 4 होगा, इस प्रकार होगा। ठीक है, और वैसे सब में नहीं होगा, ये अलग अलग बातें दी हुई है, किस में फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, किस में थर्ड, किस में फोर्थ होंगे। हो सकता है कुछ में सेकंड तक ही कंप्लीट हो, थर्ड तक ही हो, कुछ में फोर्थ होगा। उसके बाद ये अलग अलग लिखा हुआ है इसमें विशेष भर्तियों में कि किस प्रकार के कितने प्रकार के टीयर इसमें एग्ज़ाम दिए जाएंगे। तो ये तो है एग्ज़ाम। अब इसके सिलेबस की बात करते, देखो ये एक सिलेबस जो है वो देखो भी लगभग ये सभी भर्तियों में इसी प्रकार का है। किसी भी भर्ती में दे आप, बैंक है और है, सभी भर्तियों में इसी प्रकार का है। देखो रीजनिंग वगैरह, जनरल इंटेलिजेंस या जनरल इन्वायरमेंट्स हो गया, क्वांटिटी, ये मैथ वगैरह के प्रश्न हो गए, इंग्लिश हो गई, और ये क्या है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्या है अभी, इंग्लिश, हिंदी, जो भी है आपकी स्टैटिक्स। ये देखो स्टैटिक्स, जिनकी स्टैटिक्स होगी उसके स्टैटिक्स के नंबर होंगे। देखो 25-25 दिए हुए ना, ये तो क्या फर्स्ट, ये तो फर्स्ट में तो आपके ABCD ये 4 सिलेबस हैं और 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, 1 आवर एंड 20 मिनट कैंडिडेट। और ये आपको विषय ध्यान रखना है कि 1 घंटे में, और प्रश्न कितने आगे देखो आपके 25-25-25 हो गए ना, ये आपको विशेष। और मार्क्स कितने हो गए, 200 मार्क्स हो गए, 100 200, और प्रश्न कितने हो गए, 100 प्रश्न हो गए, 1 घंटे में करने हैं। और उसके बाद जो सेकंड होगा, सिलेबस तो वही है, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा हैवी हो जाए, और जिसके स्टैटिक्स है सब्जेक्ट के हिसाब से उनमें स्टैटिक्स के 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के हिसाब से उनमें शामिल हो जाए। जैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के शामिल हो जाएंगे। ये आपको विषय ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपकी जो पोस्ट हैं वो इस प्रकार का आपका शेड्यूल रहेगा। और वैसे आप विस्तृत जानकारी देखने के लिए जो इसकी साइट है उस पर विषय देखें, पूरा जो विज्ञापन है आपका ये पूरा डिटेल से समझाया हुआ है। ठीक है विद्यार्थियों।